आज हम लोग बात करेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की। ये तीन कॉन्सेप्ट स्टैट्स के अंदर ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि बुक्स में अभी तक अच्छी तरह से जस्टिफाइड नहीं है, या फिर इनका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या किसी और के लिए। तो आज हम ट्राई करेंगे इन तीन कॉन्सेप्ट्स को समझने का, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, कब किसको यूज़ करते हैं देखते हैं। के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल का सहारा लेंगे और ये एक्सेल पे देखेंगे। तो मैं कुछ रैंडम डेटा क्रिएट करता हूँ। ये मेरे पास कुछ डेटा है जहाँ पे मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं ABCD, और उनके पास जो उतने पेन है वो डेटा मैंने लिया। तो स्टूडेंट A के पास 2 पेन है, स्टूडेंट B के पास 3 पेन है, स्टूडेंट C के पास 4 पेन है, स्टूडेंट D के पास 1 पेन है, स्टूडेंट E के पास फिर से 4 पेन है। हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे एक मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मॉडल कितना अच्छा फिट है। तो हमें अगर ये पता लगाना है कि अगर हम 6th स्टूडेंट या फिर F स्टूडेंट या GH कोई भी स्टूडेंट को इंक्लूड करते हैं, उसके पास कितने पेन होने चाहिए, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम मीन निकाल लें। तो और जो मीन आ रहा है यहाँ पे, मीन वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 2.8। तो किसी भी स्टूडेंट के पास 2.8 पेन होने चाहिए। अब हम जब मॉडल फिट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो डिफरेंस है ऑब्जर्व डेटा में, जैसे कि ये जो आपको एक्सेल शीट पे दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जर्व डेटा है, कितने पेन है स्टूडेंट्स के पास। और जो मॉडल है मेरा मीन वाला, वो कह रहा है कि हर स्टूडेंट के पास अप्रॉक्सीमेटली, या हर स्टूडेंट के पास 2.8 जो है पेन होने चाहिए। तो मीन एक ऐसा है स्टैटिस्टिकल मॉडल जो कि ये बता सकता है, एवरेज बता सकता है, और हमें ये पता लग सकता है कितने स्टूडेंट होने चाहिए। अब ऑब्जर्व डेटा और हमारा जो मॉडल है उसके बीच का में डिफरेंस होता है कुछ। ये डिफरेंस अगर छोटा है तो हमारा मॉडल गुड फिट है, अगर ये डिफरेंस बड़ा है तो हमारा मॉडल जो है अच्छा फिट नहीं है। तो हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस को डेविएशंस भी कहते हैं, एरर्स भी कहते हैं, रेसिडुअल्स भी कहते हैं। तो देखते हैं हमारा डिफरेंस क्या आता है। उसके लिए हम जो कैलकुलेट करेंगे x माइनस एक्स बार या फिर मीन। तो नंबर ऑफ पेन हमारा x वेरिएबल है और हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, डेविएशंस कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ब्रैकेट में डेविएशन लिख देता हूँ। ये चीज़ हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी, डॉलर साइन मैंने इसलिए दिया है ताकि मैं एब्सोल्यूट वैल्यू दे सकूँ और मुझे ड्रैग करते समय कोई दिक्कत ना आए। और ये हमारे डेविएशंस दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं सारी डेविएशंस को सम करूं तो मुझे पता लगना चाहिए कि मेरा मॉडल से डेविएशन कितनी है। तो मैं इसका सम करता हूं और ये आ रही है ज़ीरो। ज़ीरो डेविएशन का मतलब है हमारा जो मीन है, जो मॉडल है, वो परफेक्ट मॉडल है, उसमें और ऑब्जर्व डेटा में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डेविएशंस का स्क्वायर ले सकते हैं। और डेविएशन का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए ये मेरे डेविएशंस का स्क्वायर आ गया। मैं इसका टोटल करता हूँ। सॉरी, तो ये 6.8 आया। अब यहाँ से मुझे डेविएशन पता लग रही है और मुझे पता लग रहा है कि मेरे मीन से डेविएशन जो है कितनी है।
इस टाइप की चीज़ें मुझे पता लग रही हैं। तो हम डेविएशन का सम ना लेके हम लोग सम ऑफ स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर्स जो है डेविएशन का, उसका सम निकालते हैं ताकि ये ज़ीरो वाली जो हमारे पास दिक्कत आती है इसको हम दूर कर सकें, और इसको हम सम ऑफ स्क्वायर्स बोलते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स के बाद अब लोग हम चलते हैं वेरिएंस की तरफ कि वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या दिक्कत आ रही है कि वेरिएंस कैलकुलेट करने से पहले हमें डेविएशन में क्या दिक्कत आती है। डेविएशन की ये दिक्कत होती है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पॉइंट्स होंगे, जितने ज़्यादा आपके पास, अगर इस एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट्स होंगे, तो हमारे जो है यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो मॉडल ने हमें ये बता तो दिया, डेविएशन ने हमें ये बता तो दिया 6.8 की डेविएशन है, लेकिन ये दिक्कत है इसमें। इस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, और वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वेरिएंस का फॉर्मूला हमारा आता है समेशन x माइनस मीन इंटू x माइनस मीन डिवाइडेड बाय n-1। ये हमारा फॉर्मूला है। अब n-1 हमने क्यों लिया और n-1 क्या होता है, ये एक डिफरेंट चीज़ है। बस मैं अभी आपको इतना बताना चाहूँगा कि n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। हम सैंपल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम n लेंगे ताकि एक एवरेज निकल जाए, ये डेविएशन स्क्वायर वाली। और n-1 हम तब लेते हैं जब हम सैंपल स्टैट्स के थ्रू कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कहना चाह रहे हैं पॉपुलेशन के बारे में। तो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे ही कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने n-1 लिया है। तो n यहाँ पे जो वैल्यू है वो है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, और अगर 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 मिलेगी। तो ये समेशन हो गया x माइनस मीन का होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n-1। तो ये वैल्यू भी डाल के देखते हैं। हमारे पास वैल्यू आई है 6.8, और इसको डिवाइड करते हैं 4 से, ये हमारी वैल्यू आ गई। और वेरिएंस हमारा है 1.7। लेकिन वेरिएंस के साथ भी एक दिक्कत है। वेरिएंस के साथ दिक्कत ये है कि वेरिएंस जो है उसकी यूनिट स्क्वायर्ड है, और 1.7 पेन स्क्वायर्ड ये हमारा वेरिएंस आ रहा है। इस दिक्कत को दूर करता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ पे अगर हमें अंडर रूट कैलकुलेट करना है वेरिएंस का, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं SQRT, और जो वैल्यू है, और ये वैल्यू आ गई 1.30। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे पहले था वेरिएंस और सम ऑफ स्क्वायर्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हाईली यूज्ड है, सबसे ज़्यादा हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड और क्यों यूज़ करते हैं वो आपको अब तक इस वीडियो में समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, और आने वाले वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड एरर की बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।